4G की स्पीड वाली बहू की रसोई। माँ, मेरा टिफिन बना कि नहीं? आज तो मैं पहले ही लेट हूँ, नाश्ता नहीं करूंगा, आप बस मेरा टिफिन दे दो। हाँ माँ, मुझे भी बस टिफिन ही दे दो, मुझे भी देर हो रही है। अरे भाग्यवान, चाय लेकर आओ भाई। अरे हाँ बाबा, ला रही हूँ। अब करते करते ही तो सारे काम करूंगी ना। तुम दोनों क्यों मना कर रहे हो नाश्ते करने को? नाश्ता मैंने बना दिया है, नाश्ता कर लो, उसके बाद लंच भी तैयार हो जाएगा। माँ, तो इसका मतलब अभी लंच नहीं बना? अरे रहने दो माँ, मुझे लंच लेकर ही नहीं जाना है। अच्छा, नहीं लेकर जाना तो मत लेकर जाओ। गुस्सा किस बात का दिखा रहे हो? तुम्हारी तरह मैं भी तो सुबह से कामों में लगी हुई हूँ ना। अब करते करते ही तो सारे काम करूंगी। पहले तुम्हारे नाश्ते के लिए तैयारी की, फिर लंच के लिए। बेटा, अकेली औरत मैं, तुम तीन लोगों को बनाते बनाते ही तो लंच वगैरह दूंगी ना। माँ, आपको अब अगर काम अकेले करने भारी होते हैं तो आप थोड़ी बहुत इस सुधा की मदद ले लिया करो। इसको भी तो घर के काम करने चाहिए। ओहो, अच्छा, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटी। भैया, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे भी तो कॉलेज जाना होता है। मैं क्यों भला अपने ऊपर आफत लूं माँ के साथ काम करने की? अब अगर माँ को अकेले काम करना मुश्किल पड़ता है तो भैया, आप माँ के लिए एक बहू ले आओ जो 4G की स्पीड से सारे काम निपटा दे। चुप कर। नहीं, कह तो कुछ सुधा सही ही रही है। अनिल, वैसे अब घर में एक बहू की भी तो होनी ही चाहिए। तेरी भी उम्र शादी के लायक हो गई है। दिलीप जी, आप कहो तो मैं अनिल की तस्वीर पंडित जी को दे दूं? वो इसके हिसाब से सर्वगुण संपन्न बहू ढूंढ ही देंगे। नेकी और पूछ पूछ। दिलीप की बात को सुनकर सुशीला मुस्कुरा दी, जिसके बाद उसने अपने बेटे अनिल की तस्वीर एक पंडित को दे दी। सुशीला एक अमीर घर की औरत थी जो कि अपने पति, 2 बेटों और एक बेटी के साथ खुशी खुशी रह रही थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। सुशीला का बड़ा बेटा अनिल अब शादी के लायक हो चुका था, जिसके लिए सुशीला ने लड़की ढूंढनी भी शुरू कर दी थी। कुछ ही दिनों में सुशीला को अनिल के हिसाब से एक अमीर घर की ही लड़की पसंद आ गई और सुशीला उसे अपनी बहू बनाकर घर ले आई। आज पूजा की पहली रसोई का दिन था। घर में सिर्फ पूजा की बुआ सास और बुआ जी की बहू ज्योति मेहमानों के रूप में रुके हुए थे। पूजा भी सभी के साथ ही थी कि तभी। पूजा बहू, बहुत हो गई बातें, चल अब तू एक काम कर, जल्दी से अपनी पहली रसोई की रस्म कर ले। जी माँ जी, बताइए तो मुझे अपनी रसोई में क्या बनाना है? मैंने तो सोचा हुआ था कि मैं अपनी बहू से पहली रसोई पर पूरी और सब्जी बनवाऊंगी और साथ में खीर। वैसे भी यही सब बनाने में बड़ा वक्त लग जाएगा। अनुजा दीदी, आपको कुछ खाने का मन हो तो बता दो, बहू बना देगी। अरे नहीं नहीं, मुझे बहू को परेशान नहीं करना। वैसे भी इसी सब में काफी मेहनत लग जाएगी नई बहू की, तो बस यही सब खा लेंगे। बुआ जी, आप बताकर तो देखिए। अच्छा चलो बहू, अब अगर तू इतना बोल ही रही है तो कुछ हल्का स्नैक्स भी साथ में बना लेना, तो खाने का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पूजा ऐसे बोलकर रसोई में आ गई और सभी को लग रहा है कि मेरी बहुत मेहनत लग जाएगी। खीर, सब्जी और पूरी, ये सब तो गैस चूल्हे पर बनेगी। बाकी स्नैक्स में मैं एक काम करती हूँ, फ्रेंच फ्राइज बना देती हूँ। मेरे पास फ्राइज कटर है तो आलू से आसानी से उससे कट जाएगा, और बात रही उन्हें फ्राई करने की तो वो एयर फ्रायर में फ्राई हो जाएंगे। पूजा ने ऐसे बोलकर जल्दी जल्दी से हाथ चलाकर सब कुछ बनाना शुरू किया। उसने सारे रेडीमेड पिसे हुए मसाले लिए, जिससे उसने जल्दी से सब्जी बनने को रखी। ऐसे ही उसने फ्रेंच फ्राइज को एयर फ्रायर में बनने को डाल दिया और जल्दी से आटा मसलकर उसने पूरी बनाई। ऐसे ही एक गैस चूल्हे पर उसने खीर बनने को रख दी, जिससे कि उसका घंटों का काम मिनटों में होने लगा। अरे वाह, मेरी पूरियां तो बन गई। वाह, बढ़िया, फ्राइज भी बनकर रेडी हो गई हैं। और खीर, हाँ खीर भी तैयार है। अरे वाह, लास्ट सीटी भी आ गई। मेरा सारा खाना एक साथ बन गया है। पूजा सारा खाना बनाकर रसोई से बाहर निकल आई। क्या बात है बेटा, कैसे बाहर आ गई? कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? माँ जी, सब कुछ मैंने बना दिया है। सब कुछ बन गया है? बहू, अभी तो तुझे रसोई में गए हुए बस आधा ही घंटा हुआ है और तूने सब कुछ बना भी दिया। नहीं तो क्या माँ। अरे वाह, तूने तो 4G की स्पीड में काम किया है। क्या बात है बहू, कैसे बाहर घूम रही है? बुआ सास जी, मैंने खाना बना दिया है, आप चाहो तो खा लो। नहीं नहीं, अभी नहीं बहू, अभी पहले काम पर से अनिल, निखिल और दिलीप जी आ जाए, तब सभी साथ मिलकर खाएंगे। एक तरफ सुशीला ऐसे बोल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ बाबा, निखिल, चलिए आज थोड़ी जल्दी घर चलते हैं, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। क्या भैया,
आज भाभी जी की पहली रसोई है तो आपको इतनी जल्दी भूख लग गई। वैसे अभी से घर जाने से कोई फायदा नहीं है, खाना तो हमें तैयार मिलेगा नहीं। अरे चलो घर चलो, मुझे भी बड़ी जोरों से भूख लग रही है। जब हम घर पहुंच जाएंगे तो खाना भी मिल ही जाएगा। ठीक बोला बाबा आपने, जब हम चले जाएंगे तो खाना भी मिल ही जाएगा। चलिए चलते हैं। अनिल और दिलीप को बहुत जोरों के भूख लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो दुकान से आधे घंटे पहले ही घर आ गए। और अरे आज तो आप लोग जल्दी ही घर आ गए, क्या बात? माँ बहुत तेज भूख लगी थी तो बस रुका नहीं गया। फिलहाल तो जो भी हो आप हमें वही खाने को दे दो माँ, क्योंकि खाना तो अभी बना नहीं होगा। फिलहाल तो खाने में खीर, पूरी सब्जी और फ्रेंच फ्राइज है। बोलो क्या लाना है? खाना बन गया माँ? और नहीं तो क्या, तेरी पत्नी है ना, आज उसने अपनी पहली रसोई में 4G की रफ्तार से काम किया है। चलो खाना तो काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आकर खा लो। सुशीला की ये बोलने से सभी को काफी ज्यादा अजीब तो लगा, लेकिन खुशी भी हुई। बस फिर क्या था, जल्दी जल्दी से पूजा ने सभी के लिए टेबल पर खाना लगा दिया। और वाह पूजा, तुमने तो खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया है, सच में खाकर मजा ही आ गया। शुक्रिया। खाना अच्छा बनाया है और 4G की रफ्तार से बनाया है, और ये बात सोने पर सुहागा है। बहू आज तूने बहुत ही अच्छा काम किया है, पहली रसोई में ही सबका दिल जीत लिया। ये ले तेरा शगुन। सभी को पूजा का बनाया हुआ खाना बेहद पसंद आया, जिसकी वजह से उसे अपनी सास, बुआ सास और ससुर वगैरह से अच्छा खासा शगुन भी मिला। सभी से शगुन पाकर पूजा को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। ऐसे ही अब पूजा की शादी को 1 हफ्ता गुजर चुका था। इस 1 हफ्ते में पूजा ने हर काम को 4G की रफ्तार से करके अपने घर वालों का दिल जीता था। ऐसे ही आज के दिन पूजा सफाई कर रही थी। बहू सफाई कर रही है तू, कहे तो मैं बाहर चली जाऊं क्या कमरे से? नहीं माँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं वैक्यूम क्लीनर कर रही हूँ तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा। वैसे ये मशीन भी बढ़िया है, पहले तो मैं घंटों घंटों बैठकर झाड़ू से इन कालीनों को साफ करती रहती थी, लेकिन तब भी ऐसी सफाई नहीं आ पाती थी जैसे आज साफ हो जाता है। बहू अभी कितनी देर लगेगी तेरी सफाई होने में? माँ जी बस हो गया, ये लास्ट कमरा है, लीजिए ये लास्ट वाला भी हो गया। बोलिए कोई और काम था क्या माँ जी आपको? कमाल है, जरा सी देर में सारे घर की सफाई हो गई। चल वैसे मुझे कोई काम नहीं था, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। तू जाकर बर्तन वर्तन धो ले, मुझे कोई काम नहीं है। माँ जी मैंने बोला तो था, सभी काम हो गए हैं, बर्तन सफाई सब कुछ। अब तो बस दोपहर का खाना बनेगा, तो वो मैं अब से 1 घंटे बाद बनाऊंगी। बहू तूने बर्तन वो भी धो दिए, लेकिन कैसे? माँ जी भूल गई, मैं 4G स्पीड वाली बहू हूँ। मेरी माँ ने मुझे डिश वॉशिंग मशीन दी है, कितना ही गंदा बर्तन हो बस मशीन में डालो और वो उसे साफ कर देती है। बड़े काम का सामान है तेरे पास तो। सुशीला अपनी बहू की रफ्तार से बड़ी ही खुश रहती थी। आज भी वो खुशी हो रही थी। पूजा ने बहुत जल्दी घर के सारे काम कर दिए थे। अभी पूजा काम निपटाकर बस बैठी ही थी कि तभी उसकी नंद कॉलेज से घर आ गई। माँ मैं घर आ गई। क्या बात है, बड़ी थकी थकी सी लग रही है। हाँ माँ वो क्या है ना, आज ना तो मैं नाश्ता करके गई नहीं, मैंने गुस्से में टिफिन या पैसे लिए, लेकिन कॉलेज में मेरी भूख से हालत खराब हो गई। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दो। अपनी 4G स्पीड वाली भाभी को बोल कि कुछ खाने को लाए, देख अभी 2 मिनट में लेकर आ जाएगी। सुशीला ने ऐसे बोलकर पूजा को बुलाया। और अच्छा तो तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी है? वैसे सुधा किसने बोला था कि बिना कुछ खाए पिए और बिना लिए कुछ कॉलेज चली जाओ? अब बस मुझे तुम 5 मिनट दो, मैं ही कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। कुछ भी लाना भाभी, बस जल्दी लाना, बहुत जोरों से भूख लगी है। सुधा की बात को सुनकर पूजा रसोई में आ गई। और कल का तो कुछ भी बचा हुआ नहीं है, अब मैं सुधा को क्या बना कर दूं? अरे हाँ, एकदम जल्दी बनने वाला पिज्जा, मेरे पास पिज्जा बेस था जो मैं लेकर आई थी, चलो जल्दी से ओवन में पिज्जा ही बना देती हूँ। पूजा ने ऐसे बोलकर ओवन को प्री हीट होने को रख दिया। उसके बाद उसने पिज्जा बेस पर पिज्जा सॉस वगैरह लगाई और वेजीज और चीज से उसे तैयार करके उसने 15 मिनट में पिज्जा बना दिया। ये लो भाई खाओ। वाह भाभी पिज्जा, आपने मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर किया, लेकिन इतनी जल्दी ये डिलीवर कैसे हुआ? मैंने ऑर्डर नहीं किया, तुम्हारी 4G स्पीड वाली भाभी कभी कुछ ऑर्डर करती है क्या? मैंने तो इसे घर में ही बनाया है। बहू तूने घर में ही बिल्कुल बाजार जैसा पिज्जा बना दिया, क्या बात है?
आपकी बहू तो ऐसी ही है माँ जी, 4G स्पीड वाली। सुशीला पूजा की बात सुनकर बस हंस दी। सभी ने मिलकर पिज्जा एंजॉय किया, जिसके कुछ ही देर बाद सुशीला किसी काम से उठी, लेकिन उठते ही उसे चक्कर आ गया। वो बस चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी तो उसे पूजा ने पकड़ लिया। माँ जी, अरे माँ जी क्या हुआ आपको? सुधा, मेरी मदद करो, देखो माँ को चक्कर आ रहा है। माँ आप ठीक तो हो ना? भाभी माँ को बेड पर ले चलो। सुधा और पूजा दोनों ने मिलकर सुशीला को संभाला और उसे लेटाया, जिसके बाद माँ क्या जरूरत थी एकदम ऐसे बेड से उठने की? मुझे बोल देती अगर कोई काम था तो। अरे कोई नहीं बेटा, बस वो कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया। मैं आपसे बोलती हूँ माँ कि आपको अब अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप तो बात को सुनती ही नहीं हो। अरे हाँ बेटा बस। भाभी देखना, फ्रिज में पैकिंग वाला जूस होगा, माँ को वो ला कर दे दो। नहीं सुधा, पैकिंग वाला जूस कोई जूस थोड़ा ही होता है, वो तो चीनी ही चीनी होती है। मैं माँ जी के लिए अभी अपने जूसर से फ्रेश सब्जियों का जूस निकाल कर लाती हूँ। पूजा ऐसे बोलकर रसोई में आई और उसने चुकंदर, अनार और गाजर को मिलाकर तीनों का जूस बना दिया और वो उसे सुशीला के पास ले गई। ये लो माँ जी, फ्रेश जूस पियो और अपनी सेहत का इसी तरह से ख्याल रखा करो। अब मैं आपको रोजाना ही इस तरह का जूस बनाकर दिया करूंगी। देखो तो माँ, आपकी 4G की स्पीड वाली बहू ने कितनी तेजी से जूस निकाल दिया, और वो भी कितना अच्छा। ये तो ऐसी ही है, हर काम ऐसे ही करती है। अब भी ना माँ जी। पूजा को देखकर सुशीला और सुधा दोनों मुस्कुराने लगी। पूजा भी बस मुस्कुरा दी। ऐसे ही चलते चलते अब पूजा की शादी हुए 1 महीना गुजर चुका था। इस 1 महीने में अब परिवार वाले पूजा की स्पीड और काम करने का तरीका देखकर उसको तंग करने लगे थे। वो उससे ज्यादा काम करवाते थे, जिससे कि अब पूजा चिड़चिड़ी हो चुकी थी। ऐसे ही आज के दिन सभी घर में ही थे। माँ जी, बाबा जी बताइए, आज सभी खाने में क्या खाएंगे? भाभी आज तो सभी घर में ही हैं, तो कुछ बढ़िया सा बनाना। मेरा मन तो कर रहा है कि आज बिरयानी खाऊं। भाभी आप आज बिरयानी बनाओ। और मैं खाऊंगा भाभी मंचूरियन। भाई ये मंचूरियन संचूरियन हमें तो समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे खाओ। बहू पूजा, मेरे लिए तो शाही पनीर बनाना, बड़े दिन हो गए शाही पनीर खाए हुए। और मेरा कई दिनों से दिल कर रहा है पूजा आलू के पराठे खाने का, तो मेरे लिए आलू के पराठे बना देना। अब जब सभी अपनी अपनी फरमाइशें रख ही रहे हैं तो बहू मेरी भी पसंद सुन ले। मेरा दिल तो आज बढ़िया इडली और सांबर खाने का हो रहा है, तो मेरे लिए तो तू सांबर और इडली बना देना। अच्छा ठीक है, लेकिन माँ जी इतना सब मैं बनाऊंगी कैसे? बहू ये सवाल तू पूछ रही है? अरे बाबा, तू तो घंटों का काम मिनटों में करती है। 4G की रफ्तार है तेरे में। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तू घबरा रही है। मुझे पता है तू बना लेगी, तुझे अभी ही ऐसा लग रहा है। जाकर बना ले। सुशीला की बात को सुनकर पूजा रसोई में आ गई। बिरयानी, मंचूरियन, शाही पनीर, आलू के पराठे और इडली सांबर। हे भगवान, ये तो सारी चीजें ही गैस चूल्हे पर बनने वाली हैं, और ये सब तो मेरी रफ्तार को देखकर मेरी उंगली पकड़कर ही पकड़ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं इतना कुछ नहीं बना सकती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं इडली सांबर, आलू के पराठे और बिरयानी बना देती हूँ। इस तरह भी 3 चीजें बन जाएंगी। इन लोगों की तो ज्यादा अच्छी चीजें खा खाकर आदत ही बिगड़ती जा रही है। पूजा समझ रही थी कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, इसलिए उसने सब कुछ नहीं बनाया। उसने जल्दी से इडली, सांभर, बिरयानी और आलू के पराठे बना दिए और उन्हें लेकर उसने टेबल पर खाना लगाना शुरू कर दिया। माँ जी, सभी लोग आ जाइए, खाना तैयार है। बन गया खाना बहू? आज तो तूने देर कर दी। देर कर दी? अपने खाना बनाने की स्पीड को भूल गई हो क्या माँ जी? अरे भाई आ जाओ, खाना बन गया है। सभी सुशीला की आवाज सुनकर खाना खाने को आ गए। और ये क्या भाभी, आपने मंचूरियन नहीं बनाया? और बहू शाही पनीर भी नहीं है, ऐसा क्यों? वो बाबा। ये क्या बहू, ना शाही पनीर बनाया ना ही मंचूरियन, तो तूने बनाया ही क्या है? आज तो तूने वक्त भी ज्यादा लिया और तब भी तुझसे खाना नहीं बन पाया। माँ जी देखिए तो सही, मैंने अगर वक्त ज्यादा भी लिया तो तब भी बनाया भी तो कितना कुछ है। और हाँ, मैंने नहीं बनाया मंचूरियन और शाही पनीर, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतना कुछ बना पाऊंगी। मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन थोड़ी हुई हूँ। अगर इतना ही खाने का मन कर रहा है तो खुद बना लो। पूजा को आज गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से उसने खाना भी नहीं खाया और गुस्सा करके वो अपने कमरे में चली गई। पता नहीं लोगों को घर के काम करना मजाक लगता है। अरे माना कि मैं घर में काम स्पीड से कर देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझसे ज्यादा काम करवाया जाए। जब देखो ये करो वो करो। अब से मैंने सोच लिया है,
अब से मैं किसी का फालतू काम नहीं करूंगी। पूजा आज काफी ज्यादा गुस्से में थी। उसी गुस्से में वो आज सारा दिन अपने कमरे में ही रही और शाम को कमरे से बाहर आई। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन पूजा सुधा के साथ बाजार आई हुई थी। और बताओ सुधा, क्या सामान खरीदना है? कोई काम नहीं है। अब तो भाभी चलो घर चलते हैं। या फिर 1 मिनट भाभी, सुनने में आया है कि यहीं पास ही में एक बड़ी अच्छी सी कन्फेक्शनरी खुली है। वहाँ काफी अच्छा ग्रोसरी का सामान है। आप कहो तो एक नजर वो देखने चले। कन्फेक्शनरी? चलो चलते हैं। चलो सुधा, आज का तो मौसम भी कितना अच्छा है। घर जाकर कुछ चटपटा, कुछ अच्छा सा बनाएंगे। बोलो क्या बनाए? आपका मन कर रहा है तो ठीक है, फिर चलो भाभी बर्गर बनाते हैं, मजा आएगा। ठीक है, तो हम बनाएंगे बर्गर और साथ में कोल्ड कॉफी। ठीक है। हेलो पूर्वी, अब से 1 घंटे बाद ना मेरे घर पर आ जाना। मेरी भाभी मस्त बर्गर बनाने वाली है, तो सभी साथ में खाएंगे। और हाँ, सबको बता देना आने के लिए। हाँ चलो भाभी। सुधा, तुमने अपनी सहेलियों को क्यों बुलाया? मैं तो बस घर में थोड़ा सा हमारे लिए बनाने की बात कर रही थी, लेकिन तुमने तो क्या हो गया भाभी? आप तो मेरी 4G स्पीड काम करने वाली भाभी हो। आप तो हम सहेलियों को यूं ही बर्गर बना दोगी और कोल्ड कॉफी बना कर दे दोगी। अब चलो बर्गर बनाने का सामान लेकर चलते हैं। सुधा की बात सुनकर पूजा को गुस्सा तो काफी आया, लेकिन वो उससे कुछ बोली नहीं। कुछ ही देर में सुधा और पूजा बर्गर और कोल्ड कॉफी बनाने का सामान लेकर घर आ गई। जहाँ सुधा, चलो आओ मिलकर बर्गर बनाते हैं। भाभी मैं बनाऊँ आपके साथ बर्गर? नहीं नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी भाभी, वो तो आप ही बनाओ। मेरी सहेलियां आने वाली है, मैं उनको हैंडल करूंगी या बर्गर बनाऊंगी। तुम्हारा बढ़िया है, एक तो बिना पूछे अपनी सहेलियों को बुला लिया, ऊपर से कोई हेल्प भी नहीं करवानी है। पूजा ऐसे बोलकर गुस्से में रसोई में आ गई और वहां आकर वो बर्गर बनाने लगी। इसी बीच सुधा की सारी सहेलियां भी घर में आ गईं और अपनी 4G की स्पीड से काम करके पूजा ने उन सभी के आगे बर्गर और कोल्ड कॉफी रख दी। क्या बात है, कॉफी एकदम ठंडी है और बर्गर एकदम गर्म है। इसका मतलब ये अभी अभी ही बनकर निपटे हैं। मेरी भाभी तो ऐसी ही है, खाना 4G की स्पीड से बनाती है। अच्छा, अगर तुम्हारा कुछ और खाने का दिल करे तो बता देना, मेरी भाभी सब कुछ बना देती है, वो भी मिनटों में। अच्छा, क्या यही बात है भाभी? हाँ हाँ, ऐसा ही है। भाभी से क्यों पूछते हो? भाभी की ननद से पूछो। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो फिर भाभी आप हम सभी के लिए पोटैटो चीज बॉल्स बनाओ ना। मेरा आज सुबह से ही उन्हें खाने का मन कर रहा है। अच्छा, बनाती हूँ। मन हो रहा है तो किसी रेस्टोरेंट में जाकर खा लेती। मैं क्या कोई शेफ वेफ हूँ जो मुझे ऑर्डर दे दिया? वैसे मेरी ननद का भी मुंह बहुत चलता है, अपनी शान बनाने के चक्कर में मुझे फंसा दिया। अभी लगाती हूँ इनकी शान में बट्टा। पूजा के वो गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में रसोई में गई और उसने पोटैटो चीज बॉल्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन बहुत शौक है ना सबको मुझे ही तंग करने का। अभी करती हूँ इन सभी का शौक पूरा। आज ऐसे चीज बॉल्स बनाकर खिलाऊंगी कि जिंदगी में कभी फिर चीज बॉल्स खाने का दिल नहीं करेगा। अगर मैंने इन्हें चीज बॉल्स से नफरत ना करवा दी ना, तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। और बहुत बोल रही थी ना कि मेरी भाभी 4G की स्पीड से काम करती हैं। अब दिखाती हूँ इन्हें अपनी स्पीड। पूजा को गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उसने काफी मंदे मंदे काम करना शुरू कर दिया। अरे सुधा, तू तो बहुत बोल रही थी कि तेरी भाभी 4G है और हवा की रफ्तार से काम करती है। अब क्या हो गया? कितनी देर हो गई, अभी तक कुछ बना क्यों नहीं? हाँ, बस भाभी ला ही रही होंगी। अब आलू वगैरह उन्हें उबालना भी तो पड़ेंगे ना, तो थोड़ी सी देर तो लग ही रही होगी उन्हें। पूजा सोचे हुए थे कि आज वो आसानी से अपनी नंद और उसकी सहेलियों को खाना बनाकर नहीं देगी, और उसने ऐसा किया भी। बहुत देर तक उसने आलू उबाले और उसके बाद उसने चीज बॉल्स बनाने शुरू किए। मंदी आंच पर आलू उबलने को रखे हैं, इन्हें उबलने में आधा घंटा तो लग ही जाएगा। हाँ, आई बड़ी अपनी छोटी शान बनाने वाली। पूजा ने जैसे बोला वैसे ही अपने चीज बॉल्स बनाए। उसने बॉल्स को भी गोल नहीं बनाया और बहुत ही कम चीज लगाकर उसने पोटैटो चीज बॉल्स को तैयार कर दिया, जिसके बाद लगभग 1 घंटे में वो उन्हें सुधा के कमरे में लेकर पहुंची। भाभी, इतनी देर कैसे कर दी? हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे। जरूर भाभी आप किसी और काम में लग गई होंगी, नहीं तो आप इतनी देर तो कभी भी नहीं करती। नहीं, मैं कुछ और नहीं कर रही थी, मैं इन्हें ही बना रही थी, इसी में मुझे देर लग गई। देख ले 4G भाभी की स्पीड बड़ी ही फास्ट है। सही कहा, एंजॉय योर पोटैटो चीज बॉल्स। पूजा ऐसे बोलकर कमरे से चली गई। वहीं जैसे ही सुधा की सहेलियों ने चीज बॉल्स चखी तो वो उन्हें जरा भी पसंद नहीं आई।
कि ये पोटैटो चीज बॉल्स हैं या बस उबले हुए आलू, कितनी बेकार हैं। माफ करना सुधा, लेकिन मैं नहीं खा सकती हूँ इन्हें। सुधा तू तो फेंको थी, ये भी नहीं कि तूने कैसे इतना फेंकना शुरू कर दिया। पता नहीं, तेरी भाभी की ना तो स्पीड है और न ही उनके हाथ में ज्यादा स्वाद है। बेकार तूने अपना और हमारा सभी का वक्त खराब कर दिया। चल मैं तो घर जा रही हूँ, वैसे तुझे ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सुधा की अपनी सहेलियों के सामने पूरी तरह से बेइज्जती हो चुकी थी, वो उन्हें रोक भी नहीं पाई। अच्छे से जानती हूँ मैं भाभी, ये सब आपने जानबूझकर किया है ना। पता नहीं भाभी को क्या हो गया है, कोई भी काम अब पहले की तरह करती ही नहीं है। मैं कोई पागल थोड़े ही हूँ जो सारे घर के काम करूँ और पूरा दिन बस कामों में ही लगी रही। आज भी मेरा मन था हैमबर्गर खाने का, लेकिन मुझे सबको मना कर देना पड़ा। और फेंको बेकार की बातें, मैं तुम्हारी झूठी शान को सच्चा थोड़ी ही बनाकर दिखाऊंगी। पूजा ये सब जानबूझकर करके खुश थी। अब वो अपने परिवार की डिमांड से परेशान आ गई थी, जिसकी वजह से हर रोज वो ऐसे ही चिड़चिड़ी सी ही रहती थी। ऐसे ही आज के दिन पूजा आराम से रसोई में कढ़ी बना रही थी। उसका मूड काफी अच्छा था। चलो कढ़ी भी मैंने बनने को रख दी है, अब 1-2 घंटे में ये पक जाएगी और फिर मैं बस फ्री होकर अपनी सहेली मिनल के साथ आज बड़े दिन बाद कॉफी पीने जाऊंगी हमारे फेवरेट कैफे से। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे बहू तू क्या कर रही है? ये क्या, तूने कढ़ी बनाने को भी रख दी? अभी तो मैंने तुझसे बोला ही था कि कढ़ी बना लेना, तूने तैयारी करके इसे बनने को भी रख दिया। बस माँ जी, मैं तो काम ऐसे ही कर देती हूँ। और वैसे भी माँ जी, कढ़ी बनाने को रखने में है ही क्या, सारे मसाले तैयार ही होते हैं, बस उन्हें उसमें डालना होता है। सही बोला। वैसे बहू मैं क्या बोल रही थी, अब तो तूने कढ़ी भी रख दी है तो अब तो तू फ्री ही होगी। एक काम करना, कढ़ी के साथ साथ छोले की सब्जी भी बना लेना। कढ़ी चावल के साथ साथ छोले चावल भी खाएंगे। माँ जी, कढ़ी चावल के साथ साथ छोले चावल तो ठीक है, लेकिन छोले तो पूरी रात भीगते हैं और अभी तो वो भीगे हुए नहीं हैं, तो मैं कैसे बनाऊंगी? और आज तो मुझे अपनी सहेली के साथ बाहर भी जाना है। अरे बहू, तू तो सारे काम कर ही लेती है। YouTube से कोई तरकीब निकाल कि अगर छोलों को भिगोना भूल जाएं तो क्या करें। देख, कुछ तो तरकीब निकल ही आएगी। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, ये लोग मुझे समझते क्या है? भला बिना भिगोए छोले कैसे बन जाएंगे? चलो कोई ट्रिक देख लेती हूँ। पूजा ऐसे बोलकर छोलों को गलाने की तरकीब देखने लगी। उसने कई ट्रिक्स ट्राई की, लेकिन कोई भी काम नहीं कर रही थी। इसी में 2 घंटे निकल गए। ये क्या, ये तो बर्फ के साथ कुकर में पानी डालने वाली ट्रिक से भी नहीं गले। अब मैं क्या करूँ? हेलो, हाँ मीना। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं जरा बिजी हूँ। इन घर वालों से तो मैं अति आ गई हूँ। मैं अपनी मर्जी का कोई काम तो कर ही नहीं सकती हूँ। अब इस बुढ़िया को मैं बिना गले हुए छोले ही खिलाऊंगी। अगर मुझसे कुछ भी बोला ना, तब मैं इन लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। पूजा गुस्से में थी। उसने छोलों को बिना गलाए ही उनकी सब्जी बना दी। कुछ देर के बाद सभी खाना खाने को आए और सुशीला ने अपने छोले मांगे। बहू, बना दिए तूने मेरे छोले, मैं तो भाई ये छोले ही खाऊंगी। सुशीला ने ऐसे बोलकर अपनी प्लेट में खूब सारे छोले निकाले और जैसे उसने पहला बाइट लिया तो बिना गला हुआ छोला उसके मुंह में लग गया और सुशीला नाराज हो गई। बहू, ये क्या बना दिया है तूने? ये छोले बनाए हैं? मैंने बोला था किसी ट्रिक को देख कर बना लेना, लेकिन तूने तो मजाक सा कर दिया। बहुत नखरे होने लगे हैं तेरे। तुझे आजकल काम करने में है ना। अनिल, देखना अपनी पत्नी को, मेरे मुंह में लग गया। इसने छोलों को गलाकर नहीं बनाया। पूजा, आखिर ये माँ क्या बोल रही हैं? हाँ, कर लो, अपनी माँ की ही तरफदारी कर लो। वैसे भी मैं तो कोई मशीन हूँ ना, इंसान थोड़ी हूँ। अनिल जी, आपकी माँ ने मुझसे बिना भीगे चने बनाने को बोला। मुझे आज अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाना था, लेकिन इन चनों को गलाने के चक्कर में मेरी दाल गल गई, मैं जा ही नहीं पाई। लेकिन ये चने नहीं गले। आप बताएं बाबा, अगर मैं काम जल्दी कर देती हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो बचा हुआ वक्त भी मैं आपके ही नाम करूँ? मेरा भी कभी कभी कुछ करने का दिल करता है, तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ? पूजा की बात सुनकर सभी चुप हो गए और कुछ देर बाद सुधा बोली, वैसे भाभी, आपको हमसे दिक्कत भी अब ज्यादा ही हो रही है। 1 मिनट सुधा, तू चुप रहे। बहू तू सही बोल रही है, तेरे साथ नाइंसाफी ही हो रही है। देखो, अगर बहू जल्दी काम कर लेती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बचा हुआ वक्त भी हम अपने पर ही जाया करवा दें। अब से बहू जैसे पहले काम करती थी वो वैसे ही काम करेगी, कोई भी उससे फालतू का काम नहीं करवाएगा। दिलीप की बात पर सभी ने हामी भर दी। बस फिर क्या था, अब फिर से पूजा बस नॉर्मल ही घर का काम अपनी 4G स्पीड से करती थी और बचा हुआ वक्त वो अपने कामों को देती थी, जिससे उसका मन भी अच्छा रहता था और घर में भी सब खुश रहते थे।